मैं चुनाव लड़ूंगा और नशे के खिलाफ ही लड़ूंगा। अच्छा। दारू चालू कर देते हैं, जो दारू पीते, दारू पिलाते रहते हैं लास्ट तक है, वो दारू वाला काम पे नहीं है, अपने काम कराना है। मतलब ऐसे नहीं मैं पैसा लगा दूंगा दारू पे, उसके बाद काम तो होगा ही नहीं। तो मैं तो दारू के खिलाफ चुनाव लड़ना है और साफ सुथरा चुनाव लड़ना है, नशे के खिलाफ लड़ना है। सरपंच तो बहुत बनते हैं और वादे भी बहुत करते हैं, लेकिन जब सरपंच बन जाता है तो गांव के गरीब लोग पीछे पीछे चक्कर काटते हैं, चप्पलें घिस जाती है, लेकिन गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। पेंशन का विधवा पेंशन हो गई और बुढ़ापा पेंशन हो गई, उनका काम है वो। बातें तो आप बड़ी अच्छी की है आपने, लेकिन चुनाव में शराब की गंगा बहती है और शराब के बिना कहते हैं कि चुनाव ही नहीं होते। सब मेरे से बोल रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। जो शराब पिलाते हैं उनका, उसके बाद क्या काम करेगा सरपंच? ठीक है, काम होगा कहाँ विकास होगा? तो अब आपको तय करना 6 DD की जनता को कि आखिर आपको सरपंच जो नशे के खिलाफ चोट करे वो चाहिए, या गरीबों की सुनने वाला हो, गरीबों की समस्या का समाधान करने वाला चाहिए। कि सिलाई का काम करते करते आप गांव की समस्याओं की सिलाई करेंगे। हाँ जी, वो तय आपको करना है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में किसे आप वोट देंगे और किसे गांव की सरकार चुनेंगे। पंचायती राज चुनावों को लेकर बिगुल बज चुका है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। अब ग्राम पंचायतों के चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में और इलाके के मेन रास्तों में जो है अब चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि पंचायती राज के चुनाव कब फाइनल हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो आज मेरे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत 6 DD से युवा सरपंच के रूप में तैयारी कर रहे महावीर जी वर्मा। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस बार सरपंची का जो मूड है वो किस तरीके से मनाया है और क्या इनके मुद्दे रहेंगे। तो महावीर जी, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार जी, रमेश जी आपके चैनल से। महावीर जी, चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और अगर आपकी तैयारी की बात करें तो सबसे पहले जानना चाहूंगा आपकी किस प्रकार की तैयारी है। देखो जी रमेश जी, बात ऐसी है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और इच्छा भी है मेरी कि मैं चुनाव लड़ूं। ठीक है। और जनता ने चाहा तो मैं तैयार हूँ। महावीर जी, आपने कहा इच्छा है, इच्छा होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक इच्छा नहीं होगी तो तैयारी भी नहीं होगी। और रही बात लोगों की, तो कल हमने पूरे गांव के अंदर फीडबैक लिया था और गांव के लोग कहते हैं कि इस बार जो महावीर जी वर्मा है उनको ही हम सरपंच चुनेंगे। देखो, जनता का साथ है तो मैं तो तैयार हूँ और जरूर चुनाव लड़ूंगा। अच्छा महावीर जी, क्या काम करते हो ऐसा जो लोगों के दिलों में इस प्रकार से आपने जगह बनाई है? बढ़िया सिस्टम है, देख रहा हूँ, जनता को देख रहा हूँ, जनता को जावा, जनता बोल रही है अभी आदमी सही है तभी विचार बनाया अभी चुनाव लड़ूं मैं। ठीक है। और जनता ने चाहा तो बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, जैसे क्या काम करते हो आप? काम मेरा गरसाना सिलाई की दुकान है, 25-26 साल हो गए और अपने काम से रखते हैं मतलब, और जनता सब जानते हैं अपने को। ठीक है। पूरी पंचायत में सब जानते हैं अपने को, अपना सब बढ़िया सिस्टम, कोई चीज़ अपनी बगावत नहीं है। और जनता ने चाहा, जनता का साथ होगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। यानी कि सिलाई का काम करते करते आप गांव की समस्याओं की सिलाई करेंगे? हाँ जी, वो देखते हैं जी समस्या, गांव की समस्या है, बहुत समस्या है। जैसे गरीब का काम नहीं होता, टाइम से काम नहीं होता, चक्कर काटते रहते हैं, बहुत टाइम लगता है। मेन समस्या गरीब की है, मेन मुद्दा गरीब का काम पहले होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सही बात की है महावीर जी, क्योंकि अमीर तो काम करवा लेगा, ठीक है, लेकिन गरीब जो है उसके मतलब क्या है कि चप्पलें घिस जाती है लेकिन काम नहीं होता। जैसे उनका प्रधानमंत्री आवास योजना का हो गया, ठीक है, जैसे उनका ये हो गया, और जो पेंशन का विधवा पेंशन हो गई और बुढ़ापा पेंशन हो गई, उनका काम है वो भी जरूरी है। और शौचालय के काम, शौचालय का काम है, वो जो है, जो गरीब को जो आता है वो काम उसमें पहले कराऊंगा। यानी जो भी सरकार की योजनाएं गरीबों के प्रति है उसको प्रमुखता से करवाएंगे आप? हाँ, जो भी सरकार की जो है मतलब है योजना, वो सबसे पहले गरीबों की जो योजना है उसको काम मैं सबसे पहले कराऊंगा। ठीक है। अच्छा महावीर जी, जैसे बात करें पूरी पंचायत में आप घूम रहे हो, पूरी पंचायत में आप जा रहे हो, सर्व समाज के जो लोग हैं वो आपको क्या कह रहे हैं? देखो जी, सारे समाज मेरे साथ है, सब मेरे से बोल रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। अच्छा महावीर जी, जैसे बात करें आपकी पंचायत की समस्याओं की, क्योंकि आपकी पंचायत में आप पिछले कई सालों से आप यहाँ रह रहे हो, आपने देखा होगा भी क्या क्या समस्याएं हैं जिनका आज तक निस्तारण नहीं हुआ। सरपंच तो बहुत आगे और बहुत सरपंच गए, आपको लगता है कोई ऐसी समस्या रह गई है? देखो जी, समस्या दर समस्या आता है, सारे काम कराते हैं, काम होता भी है, कोई काम रह भी जाता है, सही कराते सब भी है, काम रह जाता है। जैसे नालियों का हो गया, सड़कों का हो गया, जैसे लेबर लेके सड़कों का काम करा दिया, इसका पानी की निकासी की व्यवस्था करा दी, वो मेन मुद्दा होता है। ठीक है। जैसे इसका याद है, ये खाड़े का भी जो आता है
सरकार से जो बजट है उसका भी काम करवाएंगे। अच्छा, अपने महावीर जी जैसे बात करें नशे की, तो ये जो इलाका है यहाँ पर नशा जो है वो बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। यदि कल को आप सरपंच बन जाते हो तो इस नशे को खत्म करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखो जी, रमेश जी, बात ऐसी है, मैं चुनाव लड़ूंगा और नशे के खिलाफ ही लड़ूंगा। अच्छा। अपने मतलब वो सिस्टम क्या नहीं है, जैसे सरपंच चुनाव लड़ते हैं, दारू चालू कर देते हैं, आज वो दारू पीते हैं, दारू पिलाते रहते हैं लास्ट तक है, वो दारू वाला काम अपने नहीं है। अपने काम कराना है, मतलब ऐसे नहीं मैं पैसा लगा दूंगा दारू पे, उसके बाद काम तो होगा ही नहीं। तो मैं तो दारू के खिलाफ चुनाव लड़ना है और साफ सुथरा चुनाव लड़ना है, नशे के खिलाफ लड़ना है। और नशे से यही सब कुछ देखना चाहता हूँ, नशे से दूर रहो और मेरे साथ जुड़ो और मैं नशे के खिलाफ चुनाव लड़ूँ। महावीर जी, बातें तो आप बड़ी अच्छी की आपने, लेकिन चुनाव में शराब की गंगा बहती है और शराब के बिना कहते हैं कि चुनाव ही नहीं होते। नहीं सर, ये रमेश जी, ये कहने बड़ी बात है। अब जनता समझ चुकी है, जनता मतलब सब देख लिया है कि कुछ नहीं पड़ा। जो शराब पिलाते हैं उसका काम, उसके बाद क्या काम करेगा सरपंच? ठीक है, काम होगा कहाँ विकास होगा? बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, तो अपने को यही है भी मैं दारू वाला सिस्टम नहीं, अपने पास शराब नहीं पिलाएंगे, विकास कराएंगे, रोटी है, चाय पानी है, वो तो आपका घर है, आप जैसी खाओ अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है महावीर जी। जो चुनाव लड़ने से पहले शराब बांटेगा, शराब पिलाएगा अपनी जनता को, वो चुनाव जीत कर क्या फिर न्याय करेगा बताओ? नहीं सर, आप जनता ने मुझे मेरी सपोर्ट की, खुल के मेरे को वोट दिया, तो मैं उनका फुल जैसा होगा जनता के बीच में रहूंगा और जनता का फुल काम कराऊंगा। ठीक है, तो महावीर जी, अब आपकी जो 6 डीडी ग्राम पंचायत की जनता है और पूरे इलाके की जो जनता है, उन्हें क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहता हूँ जनता से मैं, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आप मेरा सहयोग करना और मैं सबका विकास कराऊंगा। मैं कोई जातिवाद नहीं करूंगा, सब मेरे भाई बहन हैं, माता बुजुर्ग है सारे, और मैं सबका मिलकर मैं काम करूंगा। शुक्रिया महावीर जी। शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ महावीर वर्मा। 25 सालों से सिलाई का काम करते करते अब ग्राम पंचायत में समस्याओं की सिलाई करने का मूड बना लिया है। हर वर्ग इनके साथ है। महावीर जी वर्मा ने कहा है कि बिल्कुल चुनाव लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरे गांव की जो देवतुल्य जनता है वो मेरे साथ है। और इसके साथ ही महावीर जी ने कहा है कि मेरा मुख्य जो एजेंडा वो है नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना। मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, ना शराब बांटूंगा, ना शराब का मैं समर्थन दूंगा। यदि सरपंच बनूंगा तो युवा पीढ़ी को इस दलदल से बाहर निकालूंगा। वह इसके साथ इन्होंने कहा है मेरा पहला जो मुद्दा होगा वो होगा गरीबों की हेल्प करना, क्योंकि आजकल सरपंच तो बहुत बनते हैं और वादे भी बहुत करते हैं, लेकिन जब सरपंच बन जाता है तो गांव के गरीब लोग पीछे पीछे चक्कर काटते हैं, चप्पलें घिस जाती है, लेकिन गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। महावीर जी ने कहा है गरीब की सुनूंगा, पहली प्रायोरिटी गरीब की होगी, और विकास कार्य जो अधूरे पड़े उन विकास कार्यों को करवाऊंगा, और जो भी सरकार की योजनाएं होंगी वो धरातल तक लाऊंगा और उसका फायदा जो है वो जनता को पहुंचाऊंगा। तो अब आपको तय करना है 6 डीडी की जनता को कि आखिर आपको सरपंच जो नशे के खिलाफ चोट करे वो चाहिए, या गरीबों की सुनने वाला हो, गरीबों की समस्या का समाधान करने वाला चाहिए। तो आपके सामने है महावीर वर्मा। अब तय आपको करना है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में किसे आप वोट देंगे और किसे गांव की सरकार चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।